हेलो एवरीवन, मैं एम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 5 की गणित। कक्षा 5 की गणित में से जो अध्याय आज हम लेंगे वो लेंगे अध्याय 5। और अध्याय 5 जो है वो है गुणज एवं गुणनखंड, कि हम गुणज कैसे निकालें और हम गुणनखंड कैसे निकालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के चार चार गुणज लिखने। दी गई संख्याओं के चार चार हमें गुणज लिखने। अब गुणज क्या होता है, जैसे 4 है तो 4 के पहाड़े में जो जो संख्या आएगी वो क्या होगा, 4 के गुणज होंगे। या हम कह सकते हैं कि 4 से जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा वही क्या होंगे, इसके गुणज होंगे। तो सिंपल हमें 4 4 गुणज लिखने, तो 4 का पहाड़ा हम 4 बार लिखेंगे। तो 4 के प्रथम 4 जो गुणज होंगे वो होंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12, 4 चौके 16। तो 4 लिखने थे, आगे भी लिख सकते हैं बट इसमें हमें 4 4 गुणज लिखने थे इसलिए हमने 4 4 लिखे हैं। तो क्या लिखना है आपको, केवल गुणज के अंदर उस संख्या का आपको पहाड़ा लिखना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12, 4 चौके 16। नेक्स्ट है 7, और 7 के गुणज लिखने के लिए भी हमें 7 का पहाड़ा लिखना होगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 चौक 28। 7, 14, 21 और 28। 14 की गुणज 14 एकम 14, 14 दो 28, 14 ती 42 और 14 चौक 56। 19 के गुणज लिखने हैं। 19 के गुणज होंगे 19 एकम 19, 19 दो 38, 19 ती 57 और 19 चौक 76। तो ये हो गए गुणज। हमने कैसे निकाला वो हमने इसमें सीखा। नेक्स्ट को जो सेकंड क्वेश्चन है इसका वो है दो दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। दी गई संख्याओं के गुणज पर हमें क्या लगाना है, गोला लगाना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में 3। अब 3 के पहाड़े में जो जो संख्या आती है उस पर आपको क्या बनाना है, गोला बनाना है। जैसे 5 आता है क्या 5 के पहाड़े में, तो 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। 9, 3 एकम 3, 3 दो 6, 3 त्रिका 9, तो 9 आता है। तो 9 पे हमको गोला बनाना है क्योंकि 3 का जो गुणज है वो 9 है। और 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 3 आता है इसलिए गोला 3 पर। और नेक्स्ट है 13 नहीं आता, और 18 जो है 3 6 18, तो 18 पे भी क्या बनाना है, मन को सर्कल बनाना है। नेक्स्ट 5, तो 5 नम 45, 45 5 का गुणज है। 11 नहीं है, 5 दूनी 10, 10 है, 22 नहीं है, और 55 जो है 5 के पहाड़े से कट हो जाएगा तो 55 में इसका क्या है, गुणज है। नेक्स्ट है 12, और 12 के गुणज है क्या, तो 12 एकम 12, 12 तो होगा 36, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 भी इसका गुणज है। 32 12 के पहाड़े में नहीं आता इसलिए नहीं होगा। 48 होगा क्योंकि 12 एकम 12, 12 चौक कितना होता है, 48 होता है, 12 चौक 48। और 18 इसके पहाड़े में नहीं आता तो 18 तो इसका गुणज नहीं होगा। नेक्स्ट है 15, 15 का पहाड़ा बोलेंगे 15 एकम 15, 15 दो 30, 25 नहीं आता। 15 ती 45 होता है, 35 नहीं आता। लेकिन 15 एकम 15 एंड 40 इसके पहाड़े में नहीं आता तो 40 का गुणज नहीं होगा। 45 जो है 15 ती 45 होता है तो 45 का क्या होगा, गुणज होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, और थर्ड नंबर क्वेश्चन है उन संख्याओं पर गोला लगाओ जो 3 व 4 दोनों के पहाड़े में आती है। 3 व 4 दोनों के पहाड़े में आने वाली संख्याओं पर हमें गोला बनाना है। 3 व 4 के दोनों के गुणज हो, गुणज का मतलब वही 3 और 4 दोनों में पहाड़े में आना चाहिए। तो अब इसमें 6 आता है क्या, 6 3 में आता पर 4 में नहीं आता। 12 क्योंकि 3 चौक 12 होता है तो 3 और 4 दोनों में आता है। 15 3 के पहाड़े में आता है बट 4 के पहाड़े में नहीं आता। 18 3 में आता है, 4 में नहीं आता। 24 4 3 में भी आता है और 24 में भी आता है। 30 3 में आता है बट 24 में नहीं आता। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, वो है 10 व 30 के बीच आने वाले 7 के गुणज हमको लिखने हैं। 10 व 30 के बीच में 7 के गुणज, मतलब ऐसी संख्या जो 10 व 30 के बीच में आती हो लेकिन 7 के पहाड़े में आनी चाहिए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 10 के बाद में 14 आता है तो 14 हम ले लेंगे यहाँ पर। 7 दूनी 14, नेक्स्ट आती है 7 तिया 21 और फिर 7 चौक 28। 7 पंजे 35, 30 से बड़ा हो जाएगा इसलिए हम 7 पंजे 35 नहीं लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 14 21 और 28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5 नंबर, वो 4 के ऐसे 3 गुणज लिखो जो 25 से बड़े हो।
4 के पहाड़े में ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 25 से क्या हो, बड़ी हो। तो 4 छंग 24 होता है, छोटा होता है। 4 छंग 24, 4 7 28, 4 अंट है 32 और 4 9 36। 3 गुणज चाहिए। 4 7 28, 25 से बड़ा है। 4 अंट 32, 4 9 36। नेक्स्ट, 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज हमको ज्ञात करना है। तो 2 का गुणज हम लिखेंगे और 5 के गुणज हम लिखेंगे। तो 2 के गुणज लिखेंगे पहले, 2 के गुणज। तो 2 के गुणज होंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, 2 सत्ते 14। फिर हम लेंगे 5 के गुणज, और नहीं आएगा तो हम आगे और लिखेंगे गुणज। 5 के गुणज में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, 5 चौक 20। तो यहाँ पे हमारा जो 10 है, देखो इसमें भी आ गया और इसमें भी 10 आ गया। तो समान सबसे छोटा जो समान गुणज है वो क्या हो गया, 10। तो सबसे आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10। सबसे छोटा समान गुणज है 2 और 5 का 10। नेक्स्ट अब करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन है 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज निकालना है। 8 व 12 का सबसे छोटा, तो 8 का गुणज लिखेंगे, फिर हम 12 के गुणज लिखेंगे और उसमें जो समान होगा, छोटा होगा, वो हम निकाल लेंगे। तो 8 के गुणज और 12 के गुणज। अब 8 के गुणज में 8 का पहाड़ा लिखेंगे और 12 के गुणज में 12 का पहाड़ा। तो 8 के गुणज में 8 का पहाड़े में 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। मैं 5 तक लिख रही हूँ, अगर आगे हमें जरूरत पड़ेगी तो आगे हम और बना लेंगे। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो सबसे छोटा इसमें समान गुणज कौन सा है वो हमें देखना है। तो सबसे छोटा जो हमारा गुणज है समान, वो है 24। कौन सा है, 24। दोनों में सेम है, 24 आ रहा है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 24। क्या होगा इसका आंसर, 24। सबसे छोटा समान गुणज कौन सा हो गया, 24। नेक्स्ट है 6 9 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। 6 9 व 15 का, तो 6 के गुणज, 9 के गुणज और 15 के गुणज। तो 6 के हैं 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30। 9 के हम लेंगे 9 9 9 दो 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। फिर हम लेंगे 15 का, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 पानी 75, 15 छिकी 90, 15 सत्ते 105। अब कुछ मिल नहीं रहा है तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे 6 के पहाड़े को। तो 6 छड़ंगा 36, 36 यहाँ पे मिल रहा है बट इसमें नहीं आ रहा। 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54, 6 दाए 60। अब भी नहीं मिल रहा है क्योंकि 60 इसमें आ गया, 60 इसमें आ गया, बट इसमें 60 नहीं आएगा। 9 पंजे 45, 9 छिकी 54, 9 सत्ते 63, 9 अंटे 72, 9 धाए 90। अभी भी 60 इसमें नहीं आया। तो इस 6 की टेबल को ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो 6 की टेबल में 60 के बाद में आएगा 66, और 66 के बाद में आएगा 72, 72 के बाद में हम इसमें प्लस कर देंगे तो 16 पंजे 6 का कितना आ जाएगा, 72 हो गया। और 72 में हम 6 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। 78 में हम जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे 84 और फिर 90। तो इसका जो स्मॉलेस्ट होगा वो क्या होगा, 90 होगा। 6 9 व 15 का सबसे छोटा जो समान गुणज होगा वो कितना होगा, 90। कितना होगा इसका आंसर, 90 होगा। एंड यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।